हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का क्लास केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आज मैं डिस्कस करूँगा विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन विच इंक्लूड्स हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। सो आपका सबसे पहला सवाल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे है। आपके पास 4 स्पीशीज़ दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। एंड पूछ रहा है कि इनके लोन पेयर्स कितने हैं। ओके, एंड बेसिकली उनके जितने भी लोन पेयर निकल के आएंगे उनका सम पूछ रहा है। सो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है? अगर आपके पास एक सेंट्रल एटम हो तो कुछ नहीं करना होता है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उनको आपको ऐड करना है। ठीक है, जब आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे विच इंक्लूड्स चार्ज ऑल्सो विच इज़ प्रेजेंट। ओके, एंड जो चार्ज है, अगर यहाँ -2 है सो आपको +2 यूनिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करने, एंड अगर यहाँ +1 है तो आपको -1 कंट्रीब्यूशन देखना है उस चार्ज का। उसके बाद जब आप कैलकुलेट कर लोगे देन यू हैव टू डिवाइड इट विद द नंबर 8। एंड उसके बाद ना आपके पास एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सो ये जो रिमाइंडर बाय 2 वाला टर्म है, ठीक है, ये रिमाइंडर बाय 2 वाला जो टर्म है वो आपको देगा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, एंड ये जो क्वोशंट वाला टर्म है ये आपको टोटल नंबर ऑफ बीपी देगा। ठीक है, सो यही कॉन्सेप्ट होता है। एंड नाउ इस चीज़ को आइए इस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं। सो सबसे पहला आपके पास क्या है, TbR6-2। सो टेलुरियम के लिए आप 6 ले लेना, एंड ब्रोमीन के लिए आप 7 लोगे, एंड यहाँ 6 ब्रोमीन है सो इट विल बी लाइक 42, एंड यहाँ -2 था सो +2 डिवाइडेड बाई 8। जब आप करोगे देन क्या आपको मिलेगा, यू विल बी गेटिंग इट लाइक 50/8, एंड 50/8 इज़ नथिंग बट 6 + 1 मैं कर दे रहा हूँ, एंड ये 1 क्या था, लोन पेयर। सो पहले वाला सेगमेंट आपका हो गया। सिमिलरली BrF2 प्लस पे अगर आप जाओगे देन यहाँ पे आप 3 हेलोजेंस आए हैं, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। सो इट विल बी लाइक 21 -1/8 विच विल बी लाइक 20/8, एंड इसको आप क्या कर दोगे, 2 + 2, एंड ये जो 2 होगा वो क्या होगा, LP। SnF3 आपको तो ऐसे क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ सल्फ़र की बात हो रही है। सो स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप उसको भी अप्लाई कर लेना, आपको वहाँ से भी निकल कर आ जाएगा, 0 लोन पेयर निकल कर आता है वहाँ से। एंड जो सबसे आखिरी वाला XeF3-, इसको आप क्या करोगे, सिमिलरली कर लो आप। Xe कितना हो जाएगा आपके पास, 8 + 1 + 21 डिवाइडेड बाई 8, सो इट विल बी लाइक 30/8 विच विल बी लाइक 3 + 3, एंड ये 3 क्या है, लोन पेयर है। सो आपसे पूछ क्या रहा था, टोटल सम पूछ रहा था लोन पेयर का। सो यू विल बी सेइंग इट टू बी लाइक 1 + 2 + 3 विच इज़ 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो जैसा आपने देखा, लाइक हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछता है, उसको स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट करके पूछता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, ये JEE एडवांस 2009 का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन जो है वो आपका MOT के ऊपर बेस्ड है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। सो आपके पास मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एंड कॉलम 2 में आपको मैच कराना है पैरामैग्नेटिक, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड लास्ट मिक्सिंग ऑफ S and P ऑर्बिटल। सो आप इसको करने से पहले अगर आपको MOT ये जो नॉर्मल शॉर्टकट्स लोग बताते हैं, 14, 15, 16, 17 एंड 18, एंड इधर हो जाता है 13, 12, 11 एंड 10, एंड 14 के भी हाफ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 निकल कर आता है, फिर 2.5, फिर 2, 1.5, 1, एंड सिमिलरली इधर भी आपको वैसे ही जाना है। एंड आपको इंश्योर करना है कि जो 16 है एंड जो 10 है, ठीक है,
यहाँ पे जो स्पीशीज़ होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। बाकी सारे जगहों पे जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड जो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं लाइक 18, 14, 12, ये हो जाते हैं डायामैग्नेटिक। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ 16 एंड 10 के बारे में कि आपको पैरा बोलना है, बिकॉज वो MOT से आता है। सो ये दरअसल एक शॉर्टकट है ना। अगर मैं B2 की बात करूँ देन उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। सो अगर 10 हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होगा नहीं। अच्छा, अगर N2 की मैं बात करूँ तो वो 14 हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ B2 के बिहाफ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 आया है। N2 के बिहाफ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ रहा है 14, इट इज़ 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। N2 के बिहाफ में वो ऑप्शन S जो है वो सही हो जाएगा। नाउ O2 माइनस विल बी लाइक 17 एंड इफ इट इज़ 17 then it will be 1.5। सो O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 है एंड O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है? 2 है, विच इज़ 16। सो अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है देन ऑप्शन S सही हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक। सो B2 के पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। सो ये क्या होगा? पैरा तो होगा, राइट। N2 जो है वो बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3 था एंड N2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 14, तो वो तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 17, ठीक है, इसको भी पैरा बैठाओ। O2 16 मैंने बोला था वो पैरा होगा, राइट। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस पैरामैग्नेटिक वाला पार्ट एंड दिस बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल, ठीक है, सो सारे केसेस में S और P ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, ठीक है, सारे केसेस में S एंड P ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। ना इफ़ आई टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन, आपको पता है B2 किसी के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, जिसके साथ कंबाइन हो रहा है, अगर वो ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हो गया रिडक्शन। सो B2O3 बोरेक्स बीट टेस्ट में आपको मिलता है। सो एंड B2H6 आपको याद है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर B2 PT तो सही होगा ही, साथ ही साथ Q एंड R भी सही होगा, राइट। नाउ नाइट्रोजन के केस में भी इट विल बी लाइक Q एंड R विल कम इनटू पिक्चर, बिकॉज आप नाइट्रोजन से एसोसिएटेड बहुत सारे कंपाउंड्स जानते हो, वहाँ से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा ना। O2 माइनस में अगर मैं जाने जाऊँ, सो यहाँ पे ऑक्सीजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख लो कितनी है, -1/2 है, ठीक है। सो वो 0 भी जा सकता है एंड -2 भी जा सकता है, तो उस केस में यहाँ पे भी Q एंड R ऑप्शन ओपन है। वेरएज अगर मैं O2 की बात करूँ देन O2 में ये ऑलरेडी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठा हुआ है, सो इट विल बी लाइक, ठीक है, माइनस वाला ही आएगा, सो इट विल बी लाइक रिडक्शन होगा इसके अंदर, सो इट विल बी R। सो बहुत ही खूबसूरत सवाल JEE एडवांस ने पूछा था 2009 में, ठीक है, एंड मैंने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अगेंस्ट जितने भी करेक्ट आंसर्स हैं वो आंसर्स इधर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। नाउ अगर आप देख पाएंगे देन अगला सवाल फिर से क्या है? MOT के बिहाफ पे है, ओके। एंड उसके अंदर जो है वो ये सेम सेगमेंट है जो मैंने अभी ऊपर कवर करा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? अमॉन्ग H2, He+2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2 माइनस एंड F2 द नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज आर, ठीक है। सो F2 कितना हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं F2 में? 18, ठीक है। सो F2 आइए डायामैग्नेटिक हो जाएगा F2, राइट। नाउ O2 माइनस विल बी लाइक व्हाट? 17। सो O2 माइनस 17, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। नाउ N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। सो अगर 14 है तो ठीक है, N2 भी डायामैग्नेटिक हो गया। नाउ अगर मैं C2 की बात करूँ देन C2 में कितने होंगे? 12। सो 12 भी डायामैग्नेटिक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं B2 की बात करूँ B2, तो B2 में कितने हैं? 10, एंड 10 वाला तो मैंने बोला था कि वो पैरा जाता है, ओके। नाउ अगर मैं B2 की बात करूँ देन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8, एंड अगर 8 होंगे देन आपको पता है वो सारे पेयर्ड होंगे, ऐसा होता
है ना, डब्बा बनाते हैं हम लोग, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, राइट। ऐसा हम लोग बनाते हैं, देख लीजिए आप। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो Be2 भी क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। नाउ Li2, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो आप 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, 2 2 4 एंड 2 6। सो इट विल बी लाइक अगेन वॉट, डायामैग्नेटिक। He2 प्लस, He2 प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। अब 3 है तो वो तो पैरा हो जाएगा। एंड H2 कितने होंगे, 2, तो 2 होंगे तो क्या हो जाएगा, डाया। सो टोटल डायामैग्नेटिक स्पीशीज़ कितने हो गए आपके पास इस केस के अंदर, आंसर इज 6। सो देखो कितना मतलब आसान सवाल एमओटी से पूछा है, जस्ट पेशेंस रखना है एंड क्वेश्चंस को हैंडल करना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नाउ जो आपका अगला सवाल है वो बोल रहा है आपको एज्यूम करना है, ठीक है, कि हंट्स रूल जो है वो वायलेट हो गया है, हंट्स रूल जो है वो वायलेट हो गया है। एंड नाउ द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल B2 इज़ व्हाट, राइट। सो अगर मैं B2 की बात करूं देन इसके लिए जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं वो क्या है, वो ऐसा आता है, देख लीजिए। सो इट इज़ लाइक सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, sigma 2s, sigma star 2s, and now it will be like pi 2px is equal to pi 2py, and it is like sigma 2pz. So बहुत जगहों पे तो यहाँ तक हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं, है ना, इन शॉर्ट। क्यों, बिकॉज वो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चेक करो आप, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक दूसरे को तो कैंसिल ही कर देंगे। नाउ अब बच गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा देन वो आप इसी डब्बे में फिल करोगे। एंड ये बोल रहा है आपको कि हुंस रूल आपको क्या करना है, वायलेट करना है, मतलब आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से डब्बे में डाल दो, एक ही डब्बे में डाल दो। जब आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही डब्बे में डाल दिए, राइट, सो कंडीशन क्या हो गया, पैरा हो गया या डाया हो गया, बोलो। सो आंसर क्या होगा, डाया होगा। नाउ अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे देन यहाँ से तो मैंने बोला था कि वो आपको एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो सिर्फ यही वाला बच गया, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 1। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 एंड डायामैग्नेटिक। चलिए आइए उसके बाद बोल रहा है आपको एज्यूम करना है कि 2s 2p मिक्सिंग जो है वो ऑपरेटिव नहीं है। देन द पैरा मैग्नेटिक स्पीशीज़ एमॉन्ग द फॉलोइंग इज, 2014 का सवाल है ये। सो 2s 2p मिक्सिंग हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, तो एमओटी में आपको पता होता है कि लाइक बोरोन, है ना, कार्बन नाइट्रोजन के लिए जो मैंने अभी ऊपर केसेस बनाया था वही वाला केस हम लोग फॉलो करते हैं, विच इज़ लाइक सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz एंड सो ऑन, ऐसा जाता है। एंड यहाँ पे ये चीज़ क्यों होता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ sp मिक्सिंग। एंड आपको क्या मान के चलना है कि sp मिक्सिंग हो नहीं रहा है। एंड अगर sp मिक्सिंग हो नहीं रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का एंड ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन विद चार्ज स्पीशीज़ लेते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन बोरोन के लिए भी होगा, कार्बन के लिए भी होगा एंड नाइट्रोजन के लिए भी होगा, विच मीन्स उस केस में यू विल हैव सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसके आगे भी होता है बट मैं इतना से अपना काम हो जाएगा। ना मैं अगर Be2 की बात करूँ तो ये तो ऐसे ही निपट जाएगा, वही 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सो वो तो यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। नाउ B2 की अगर मैं बात करूँ देन 8 तो यहीं पे हो गए, राइट। उसके बाद आपके पास कितने बचे, 2, तो 2 आप यहीं पे डाल दोगे तो वो भी क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। अगर मैं N2 की बात करूँ तो यहाँ 10 हो गए, फिर 2 मैं यहाँ डालूंगा, 2 मैं यहाँ डालूंगा तो 14 हो गए, मतलब समझ रहे हो कौन सा बच गया, फिर कार्बन C2 बच गया, C2, बिकॉज C2 के 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके 10 तो यहीं हो गए, ठीक है, 11वां आप यहाँ डालोगे, 12वां यहाँ डालोगे, सो इट विल बी लाइक पैरा मैग्नेटिक। सो सी इज़ द राइट आंसर। एंड देन आज का जो आखिरी सवाल है वो है
consider the following compounds in the liquid form. Now, when a charged comb is brought near the flowing stream, how many of them will show deflection as per the following figure? So, जैसे ही MOT से एसोसिएटेड इस टाइप का सवाल आता है, हम लोग जब कर लेते हैं तो एंड हाइब्रिडाइजेशन का, तो माइंड में सिर्फ वही चीज़ें घूमते रहती हैं। जब इस टाइप का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। बट यहाँ पे पैरा और डाया वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। आपको बस यही देखना है कि कितने स्पीशीज़ जो हैं वो क्या हैं, पोलर हैं, एंड कितने स्पीशीज़ जो हैं वो नॉन पोलर हैं, दैट्स ऑल। जो पोलर वाले होंगे वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे, जो नॉन पोलर वाले होंगे वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये डाइपोल मोमेंट से एसोसिएटेड सवाल है, सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। नाउ O2 जो है वो क्या है बताओ आप? NP है, NP नॉन पोलर। HF you know that it's polar, H2O polar, NH3 polar, H2O2 polar, CCl4 non-polar, chloroform polar, C6H6 benzene non-polar, and then C6H5Cl polar. So इसका राइट आंसर कितना आएगा? 6। सो बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन MOT तो इम्पॉर्टेंट है ही, एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डाला है विच इज़ बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बिट्स एंड पीसेस में सो मेनी थिंग्स आर देयर इन केमिकल बॉन्डिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एग्ज़ाम के अंदर कलेक्टिवली चीज़ों को पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाए, MOT भी हो जाए, या फिर सेपरेटली डाइपोल मोमेंट से फजान्स रूल कुछ भी आ सकता है। सो आप उन सारी चीज़ों को मास लेवल पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो फ्रॉम इनऑर्गेनिक सेगमेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे सेगमेंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।